आगे क्या है? सर एक उड़ने वाला शिकारी पक्षी है और एक धरती पर रहने वाला एक साधारण जीव इसे आसानी से कोई भी शिकार कर सकता है। जिंदगी में आज मानव जीवन भी दो तरह का हो गया है, एक बाज की तरह, एक मुर्गी की तरह। वो कैसे? आज हर इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी 10% लोग ही जीवन में उन्नति कर रहे हैं और 90% लोग निराशाओं में। इसका मतलब ये नहीं कि 90% लोगों को रास्ते नहीं मिलते, अवसर नहीं मिलते कि कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि महान इंसान, कामयाब इंसान एक बात बोलता है कि यदि आपको रास्ता नहीं मिलता, आपको अवसर नहीं मिलता, तो आप अवसर बना नहीं सकते। समझ? यदि आपको कोई नौकरी नहीं देता तो आप अपना व्यापार कर भी सकते, आप किसी दूसरे को नौकरी देना पर बन भी सकते हो, आपको कौन रोक रहा है? अब लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। जब आप काम करने की जिज्ञासा लेके निकलोगे तो पैसा आपको खुद मिलेगा। भाई काम करोगे, ऊपर वाला बोलता है तुम काम करो पैसा मिलेगा। लेकिन यदि आप पहले सोचोगे कि मुझे पैसा मिले तो काम करूंगा, तो भगवान कहेगा भाई जब आप भोजन को उठा करके मुंह में डालते तभी तो खा पाते हो ना। अब थाली आपके सामने रखी और भोजन को अपने मुंह में नहीं डालो तो कैसे खा पाओगे? कहने का मतलब है कि जिंदगी में आगे बढ़ना एक बहुत अच्छी स्टोरी आप समझो, ये दोनों का, बाज और मुर्गी का क्या माहौल। मायने ये नहीं रखता है कि अंडा बाज का है या मुर्गी का है, ठीक है? मायने ये रखता है उसको माहौल कैसा मिलता है, माहौल, ठीक है? ये साइकोलॉजी, मानसिकता को बदलो, अपनी साइकोलॉजिकली जो थिंकिंग है ना उसको पूरी तरह से बदल डालो। जितना बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी आपके अंदर एक्टिविटी आएगी, ठीक? और जितना छोटा सोचोगे और आप में काबिलियत, टैलेंट भरपूर होगा तो भी आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सोचने का तरीका ही बहुत छोटा है, समझ रहे हो? और आप सोचने का तरीका बहुत छोटा है और आप जोखिम उठाने में डरते हो, कदम से कदम मिलाकर के संघर्ष करने में डरते हो। ओके? यस सर। तो एक बार क्या हुआ, बाज का अंडा धड़क करके मुर्गियों के अंडों के बीच में चला गया, ठीक है? तो मुर्गी उसको सेती रही। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मुर्गी ने उड़क किया और वो अंडे से जब चूजा निकला, था तो बाज की नस्ल, था तो बाज का बच्चा, लेकिन जब वो अंडे से बाहर निकला वो चूजा, तो मां के रूप में किसको देखा? मुर्गी। ठीक? जब उसने मां के रूप में मुर्गी को देखा तो मां क्या कर रही है? मुर्गी रूपी मां क्या कर रही है? आसपास के कीड़े मकोड़ों को खा रही है। इसके बाद थोड़ा सा उड़ती है, ज्यादा से ज्यादा 5 फीट, 7 फीट या 10 फीट, और इसके बाद फिर वो नीचे आ जाती है। तो यही वो जो चूजा है वो भी मुर्गी के पीछे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और उसी तरह से वो चलता है। उसकी मानसिकता उस मुर्गी की ही तरह बनी, था बाज का बच्चा, ठीक है? लेकिन वो उसको जब जन्म देते उसको माहौल कैसा मिला? मुर्गी वाला, आसपास का माहौल मुर्गी वाला, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा चूजे मुर्गी वाले और पूरी एक्टिविटीज मुर्गी वाली थी। तो वो चूजा चाह के भी वो बाज की तरह नहीं उड़ने वाला बन पाया, नहीं बन पाया, और वो पूरी जिंदगी मुर्गी बनके ही गुजारा किया और एक दिन फिनिश होने से पहले एक बार वही चूजा यूं कीड़ा
खाते हुए अचानक यूं उठा के ऊपर देखा तो अपनी माँ से बोला, माँ माँ ये बताइए ऊपर कौन उड़ रहा है? तो मालूम है क्या बोले? ए वहां मत देखो, वो पक्षियों का राजा बाज है। कौन है? पक्षियों का राजा बाज। तो बोले सोचो, उसके भी पंख अपनी तरह दिख रहे हैं, उसकी भी चोंच अपनी तरह दिख रही है, रंग रूप अपनी तरह दिख रहा है, वो उतने ऊपर उड़ रहा है, तो क्या अपन लोग नहीं उड़ सकते? तो उसने बोला, पगले, अपनी औकात से ज्यादा सोचा नहीं जाता। क्या? अपनी औकात से ज्यादा सोचा नहीं जाता। अपन मुर्गी है, अपनी नस्ल अलग है, उसकी नस्ल अलग है। वो बाज है, वो पक्षियों का राजा है, वो आसमान में उड़ता है, और अपन लोग जमीन में रहते हो, अपन थोड़ा बहुत ही उड़ सकते हैं। बोले सही, वो तो सही है। और उसकी मानसिकता में ये बात बैठी रही और उसका पूरा जीवन यूं ही खत्म हो गया। वैसे ही हमारे मानव जीवन में, हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे गरीब फैमिली से, मीडियम फैमिली से, अमीर फैमिली से, हर प्रकार के ऐसे भाई बहन लोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ये दायरे, ये छोटी सोच वाला, मुर्गी वाला माहौल नहीं छोड़ पाते, मुर्गी वाली गुलामी नहीं छोड़ पाते, मुर्गी वाली मानसिकता को नहीं हटा पाते, और वो एक दिन यूं ही निराशाओं भरी जिंदगी जी करके, दुखी जिंदगी, हताश जिंदगी, टेंशन तनाव वाली जिंदगी जी करके खत्म हो जाते हैं। समझ रहे? आप महसूस करो, आप यदि हर व्यक्ति इसी तरह की मरी हुई सोच लेके चलेगा तो फिर जीवन में बदलाव कैसे आएगा? समाज में बदलाव कैसे आएगा? देश में बदलाव कैसे आएगा? डिपेंड करता है आपकी सोच पर। मायने ये नहीं रखता है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो या अमीर घर में, आप अपना माहौल कैसा बनाना पसंद करते हो, डिपेंड करता है। ये मुर्गी का उदाहरण था, ठीक है? इसी तरह का उदाहरण हम बाज के साथ भी लेते हैं। एक बार क्या होता है, मुर्गी का अंडा, जहां बाज के अंडे थे उनके बीच में मुर्गी का अंडा चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो मुर्गी का अंडा जो बाज के अंडों के बीच में था, वो कोड़ा होता है और उससे जब नया जन्म चूजा निकलता है, ठीक है? तो उसने किसको देखा उड़ते हुए? बाज को देखा। उसने बाज वाला माहौल देखा। जब उसने बाज वाला माहौल देखा तो उसके दिमाग में क्या आया? पहले देखा कि ये बाज ही मेरी माँ है और उसके साथ जो दूसरे चूजे थे यही मेरे भाई बहन है, ठीक है? तो उसको ये नहीं सिखाया गया कि तुमको भी ऐसे ऊपर उड़ना है, नहीं बोलना पड़ा। उसने वैसा माहौल देखा, उसने वैसी मानसिकता, उसकी जो साइकोलॉजी थी, उसी तरह की मेंटालिटी उसकी बनी, और वो भी एक दिन आसमान में उड़ने वाला बन गया। क्यों? उसके दिमाग में उसका डीएनए टेस्ट नहीं किया गया कि मुर्गी का बच्चा है, उसके दिमाग में मुर्गी नहीं डाली गई, उसकी आंखें खुलते उसने बाज को आसमान में उड़ते हुए देखा। उसने अपने आसपास के भाई बहनों को भी उसने आसमान में उड़ते हुए देखा बाज की तरह, तो और बाज की तरह एकाग्र होकर के उसने भी शिकार करना सीखा। उसने भी अपने से कई गुना ज्यादा वजन का शिकार करके उड़ने की दम पैदा किया। इस चीज से ये सच्चाई है कि हमारे साइकोलॉजिकली, हमारे अंदर ही, हमारे विचार ही चाहे तो हमको गरीब बना सकते हैं, चाहे तो हमें अमीर बना सकते हैं, चाहे तो हम मरी हुई सोच लेके चल सकते हैं, चाहे तो हम एक अद्भुत दुनिया का नंबर 1 कामयाबी पागल सोच लेकर के चल सकते हैं। अंडा मुर्गी का था, लेकिन वो बाज के सामने नजरें खुला, बाज के सामने उसका अंडे से क्या बाहर जन्म हुआ, चूजा निकला, और उसने देखा कि ये बाजी मेरी माँ है, और वो बाज की तरफ उड़ने वाला बन गया। क्यों बना? क्योंकि उसने देखा कि यही मेरी जाति है। कहने का मतलब, जाति का मतलब ये नहीं कि क्या जाति समझ, जाति मतलब कि यही मेरी माँ है और यही मेरी हरकत है, यही मेरी क्रिया है, यही मेरी दिनचर्या है। और उसने बाज की तरफ उड़ते हुए पूरी जिंदगी आसमानों में उड़ते हुए आगे बढ़ा, और उसकी उम्र भी बाज की तरह हुई। सोचो आप, तो ये सच्चाई है
कि यदि आप